चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं रीवा, जहां मध्य प्रदेश के मजदूरों को तोहफा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0 के तहत ये तोहफा दिया जा रहा है। 605 करोड़ रुपए की सौगात यहां पे दी जाएगी। और निश्चित रूप से मैं ये भी चाहूंगा कि आपने सिर्फ सैनिकों की पढ़ाई के लिए तो ठीक है, लेकिन तकनीकी शिक्षा के लिए भी आपने एक ITI का आदर्श ITI सेंटर भोपाल में खोला है, जो प्रदेश का ही नहीं, मुझे लगता है देश का सर्वोच्च ITI सेंटर बनने वाला है, जिसके माध्यम से लोग, हमारे श्रमिक भाइयों के बच्चे उसमें शिक्षित भी होंगे और उन्हें रोजगार भी मिलेगा। रोजगार के साथ साथ उन्हें राशि भी उन्हें अच्छी मात्रा में मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक कार्यक्रम है, मैं ज्यादा समय उनसे लेना नहीं चाहता, लेकिन निरंतर जो जिस तरह से श्रमिकों के बीच में वो काम कर रहे हैं, आज श्रम विभाग के नाते कई ऐसे हमारे फैसले इसके अंदर हुए हैं, चाहे वो श्रम कानूनों की बात हो या उनको आगे बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारी छात्रवृत्ति देने की बात हो। आज 4000 बच्चों से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा छात्रवृत्ति हमने दी है, जो सार्वजनिक है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री निरंतर शासन, आज श्रम विभाग निरंतर आगे बढ़ रहा है और जो उनके निर्देश मिलते हैं उसको पारदर्शिता के साथ लोक सेवा गारंटी के अंदर हम लोग 18 योजनाओं को लेके आए हैं, जो निरंतर शासन को एक समयबद्ध तरीके से हम अपने श्रमिक भाइयों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से माननीय हमारे जो मुखिया हमारे प्रदेश के हैं, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं श्रमिक भाइयों की तरफ से कि जो आपकी योजना है, आज हमारी निश्चित रूप से वो योजनाएं एक संबल का काम कर रही हैं। दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, या जब भी आप हमें जो राशि आप संबल के माध्यम से देते हैं, चाहे पढ़ाई की हो चाहे अनुग्रह राशि हो, उसमें निश्चित रूप से एक संबल हमारे श्रमिक भाइयों को मिलता है। मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रम मंत्री मध्य प्रदेश श्री बजेंद्र प्रताप सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप रिमोट के जरिए सिंगल क्लिक के माध्यम से अनुग्रह सहायता राशि का हमारे श्रमिक भाई बहनों के खातों में अंतरण करें। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना प्रदेश के 27,310 श्रमिक परिवारों को सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 605 करोड़। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0 की शुरुआत होने जा रही है। मध्य प्रदेश के मजदूरों को यह तोहफा मिलने जा रहा है। 605 करोड़ रुपए की सौगात यहाँ पे मिलेगी। रीवा के मऊगंज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे आज सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं और उनको ये तोहफा देंगे। 605 करोड़ के कार्यों का यहाँ पे तोहफा दिया जाएगा, लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही भूमि पूजन भी करेंगे। आपको बता दें कि 27,310 परिवारों को खातों में जो राशि है वो दी जाएगी। दोपहर 1 बजे हित लाभ का भी वितरण यहाँ पे करेंगे। शहीद केदारनाथ कॉलेज ग्राउंड में ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो आज कई सौगातें रीवा के मऊगंज के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको यहाँ पे मिल रही हैं। मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0 के तहत आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 605 करोड़ की योजना के स्वरूप को और भी अधिक विस्तार देते हुए इसे संबल 2.0 नाम दिया गया है। संबल 2.0 में अनेक जनहितैषी बदलावों के साथ मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना परिवर्धित रूप में प्रारंभ की गई है। इससे मुख्य रूप से असंगठित श्रमिकों के परिवार में बच्चों के जन्म के पहले से लेकर आजीवन सहायता प्रदान करने के साथ योजना का दायरा बढ़ाते हुए इस बार तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी शामिल किया गया है। यही नहीं, नागरिकों की सुविधा के लिए संबल पोर्टल भी क्रियाशील किया गया है। अब तक 13 लाख से अधिक लोगों का नवीन पंजीयन हो चुका है और KYC को भी अनिवार्य किया गया है। असंगठित श्रमिक वर्ग की गर्भवती महिला को 16,000 रुपए की महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की जाती है। असंगठित श्रमिकों के बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का भी प्रावधान है। हितग्राही की मृत्यु या अपंगता होने की स्थिति में उसके परिवार को अनुग्रह सहायता राशि के रूप में संबल मिलता है। हमें ये योजना से 4 लाख रुपए लाभ मिला, तो हमारा कोई नहीं था। प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में संबल 2.0 योजना नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद।
माननीय श्री प्रदीप पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। माननीय स्थानीय विधायक महोदय, इस बीच ये बच्चियां आ गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी लाडली बच्चियों को ई-स्कूटी देने का वादा किया है, तो ये बच्चियां स्कूटी का प्रारूप लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मंच पर आ गई हैं और अपने हाथ से बनी हुई ये कलाकृति है। देखिए, मामा जी के साथ भांजियों का ये आत्मीयता भरा इस समय चित्र है, बहुत ही आत्मीयता के क्षण है। और ये एक बिटिया अपने हाथ की बनी पेंटिंग अपने मामा जी को दे रही है। लाडली लक्ष्मियों के साथ प्रदेश में मामा जी, बहुत ही आत्मीयता भरे ये क्षण मऊगंज के इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय विधायक, माननीय विधायक मऊगंज आदरणीय श्री प्रदीप पटेल जी आदर के साथ आमंत्रित हैं। सुल्तान श्री शेखावत जी, हेमंत तिवारी जी, भगवान लाल गोंडानी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन श्रीमती नीता कौल जी, वेंकटेश जी, प्रमुख सचिव श्रम विभाग और नीलम सिंह जी, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और जहां तक मेरी दृष्टि जा रही है यहाँ पर उपस्थित मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आपको प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, आज संबल का कार्यक्रम भी यहाँ से हो रहा है और पूरा प्रदेश जिनको संबल योजना का लाभ मिल रहा है, आज इस कार्यक्रम से मऊगंज से जुड़ा है। जैसा विजेंद्र प्रताप सिंह बता रहे थे, संबल हमने गरीबों के कल्याण की योजना बनाई थी। गरीब, दीन, दुखी, मजदूर, मेरे वो भाई बहन जिनके पास धन और दौलत के भंडार नहीं है, उनकी जिंदगी में कोई तकलीफ हो, कोई कष्ट हो, कोई परेशानी हो, तो उनको आर्थिक सहायता मिल जाए। और इसलिए हमने तय किया कि मेरी गरीब बहना अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसके खाते में 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया डालेंगे, ताकि वो भी लड़ुआ अड़ुआ खा ले, घर में ढंग से खुशियां मनाए। संबल में हमने तय किया कि बेटा बेटी जो गरीब और मेधावी है, उनकी पढ़ाई लिखाई की हम व्यवस्था करेंगे। संबल में हमने तय किया कि भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी एक्सीडेंट में किसी परिवार में कोई मौत हो जाए तो परिवार तबाह पर बर्बाद हो जाता है, दर दर की ठोकर खाता है। हमने तय किया भगवान ना करे, लेकिन अगर एक्सीडेंट में मौत हो जाए, कई बार होती है, तो 4 लाख रुपए की राशि देंगे। सामान्य मृत्यु 60 साल से कम उम्र में हो जाए तो 2 लाख रुपए की राशि देंगे। अगर कोई विकलांग हो जाए तो 1 लाख रुपए की राशि देंगे और अंतिम संस्कार के लिए भी 5,000 रुपए की राशि देंगे, ताकि अंतिम विदाई को कम से कम पूरे सम्मान के साथ हम कर सकें। गरीब की भी अंतिम विदाई सम्मान के साथ हो सके। लेकिन आज इस भरी सभा में कमलनाथ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमने गरीबों के लिए संबल योजना बनाई, तुमने संबल योजना बंद कर दी, 75 लाख नाम काट दिए। इन गरीबों ने क्या बिगाड़ा था कमलनाथ? कांग्रेसियों गरीबों ने क्या बिगाड़ा था? मेरी संबल योजना बंद कर दी गई, गरीबों के हक को मारा गया। लेकिन आज मुझे गर्व है कि आते ही हमने संबल योजना फिर चालू कर दी है और आज मऊगंज की इस पवित्र धरती से 27,300 से ज्यादा लोगों के खाते में 605 करोड़ रुपया मैंने डाले हैं। 605 करोड़ पूरे प्रदेश में डले। उन गरीबों की जिंदगी में भी नया उजाला आएगा और जो नाम काट दिए थे संबल में, वो नाम हम फिर जोड़ने का अभियान चला रहे हैं। 13 लाख नाम जुड़ गए हैं और भी अगर कोई बच्चे होंगे तो चिंता मत करो मेरे बहनों और भाइयों, मैं हूं ना, कोई गरीब को वंचित नहीं रहने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। संबल योजना का कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। प्रदेश भर के ऐसे भाई बहनों के खाते में हमने पैसे डाले। मेरी बहनें आज बड़ी संख्या में यहाँ बैठी। मेरी बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बहनें मेरे लिए
दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है। सब बहनों को प्रणाम। और देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने अपनी सरकार बनाते ही मैंने पहली योजना कोई बनाई थी, क्योंकि मैंने गरीबों की तकलीफ देखी थी। देखो, अगर घर में बेटा पैदा होता था तो खुशियां मनाई जाती थी, लेकिन बेटी अगर जन्म ले ले तो माँ का चेहरा जो उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। और जब बचपन से ये देखता था तो मेरे मन में पीड़ा होती थी, दर्द होता था, कष्ट होता था। ये भगवान, ये बेटा बेटी के बीच भेदभाव कैसा? एक माँ की कोख से जन्मे हैं दोनों, बेटा भी और बेटी भी, लेकिन बेटे को ज्यादा लाभ और बिटिया को कम प्यार। ये कब तक चलेगा? लोग मानते थे बेटी बोझ है, और तब हमने संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाकर भी चैन की सांस लेंगे। और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। आज 44,30,000 लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर है, जिनके पढ़ाई लिखाई और कुशल क्षेम की व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहेगा। बेटियां हमारी देवियां हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह योजना, प्रसूति सहायता योजना, बेटा बेटी के जन्म के पहले और बाद में राशि देने का काम, बेटियों को दूसरे गांव जाए तो साइकिल की व्यवस्था, बाद में बेटों के लिए भी की, कापी के किताबों की व्यवस्था, एक नहीं अनेकों व्यवस्था की। लेकिन फिर भी मेरे मन में बेचैनी थी। आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, मैं सोचता था कि अपनी गरीब बहनों के लिए और क्या करूँ। मेरी बहनों, मैंने तुम्हारे दर्द को देखा था। कई बार वो गरीब बहनें जिनको पैसे की जरूरत पड़ जाए, 100 रुपए की, 200 रुपए की, और अपने पति के पास मांगने पहुंचे कि मुझे जरा मायके जा रही हूँ, मुझे 100-200 रुपया तो दे दो। तो पतिदेव डांट देते थे, कहाँ से दे दूं, मेरे पास नहीं है। मेरी बहनों का चेहरा उतर जाता था और मेरे मन में एक तड़प पैदा होती थी कि ऐसी योजना और बना रहे शिवराज, जिससे गरीब बहनों को भी आर्थिक संबल मिले और उनकी जिंदगी भी सुधर जाए। बहुत दिन तक मैं सोचता रहा और एक दिन सवेरे 4 बजे मेरे मन में यह संकल्प जन्मा कि ये भी मेरी बहनें हैं, सब मेरी बहनें हैं कि नहीं मेरी बहनें? अरे बहनों बोलो, है कि नहीं मेरी बहन? जोर से बोलो, है। तो बहनों को भाई साल में एक बार राखी के दिन उपहार देता है, राखी बनवाता है और उसके बदले में पैसा, कपड़े या और कोई चीज देता है, लेकिन साल में एक बार। तो मेरे मन में आया कि शिवराज, तू भी तो भैया है रे, और भैया भी सौतेला नहीं, सगा हूं कि नहीं? अरे सगा भैया हूं कि नहीं? और इसलिए मुझे भी लगा तो मुझे भी कुछ ना कुछ उपहार देना चाहिए। और एक बात और मन में आई कि साल में एक बार नहीं, एक बार से काम नहीं चलेगा। बताओ बहनों, एक बार से काम चलता है क्या? तो बोल के बताओ, चलता है क्या? नहीं चलता। और इसलिए हमने तय किया कि हमारी गरीब बहनें, जिनकी आमदनी कोई जाति समाज की हो, हर समाज के लिए, जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया साल तक की हो, या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन हो, ऐसी सारी बहनों के खाते में हर महीना 1,000 रुपया डाले जाएंगे। ये योजना बनी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। कल भोपाल से मैं इस योजना के बारे में विस्तार से बताऊंगा, पूरा प्रदेश भी मुझे सुनेगा। हर महीने 1,000, तो एक साल में कितने रुपया हुए? 12,000। और एक बात और सुनो बहन, अगर घर में 2 बहुएं हुई, देवरानी, जिठानी, तो ये दोनों को मिलेगा। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? बोल के बताओ, जोड़ के बताओ ना, कितना होगा? 24,000। और अगर किसान हैं 5 एकड़ तक के, तो किसानों को कितने रुपया मिल रहे हैं अभी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 600 भेजते हैं, 6,000 प्रधानमंत्री जी भेजते हैं, 4,000 मैं भेजता हूं। कुल कितने हुए? 10,000। तो 24 में 10 जोड़ो, कितने हुए? अरे गणित कमजोर है क्या? कितने हुए?
34,000 और घर में सासू माँ है और उसको भी बूढ़ी है, 600 रुपया पेंशन मिल रही है, तो उसको भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000। तो सासू माँ को कितने मिलेंगे? साल में 12,000। तो जरा जोड़ो, अब कितने हो जाएंगे? अरे जोड़ो। मैं सच कहता हूं, बहनों की जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो सुधरेगी कि नहीं? बहनों जोर से बोलो, सुधरेगी कि नहीं? बहनों की जिंदगी बदलने का यह अभियान है। और मैं सोचता था सचमुच में मैं चौथी बार मुख्यमंत्री काहे के लिए बना? शायद इसलिए कि बहनों की जिंदगी को सुधारने का अवसर मिल जाए और बहनों की जिंदगी में एक ऐसी योजना देके जाऊं कि जिससे बहनें अपने परिवार में इज्जत पाए। और इज्जत कैसे मिलेगी? देखो, जब 12,000 रुपया साल आएंगे तो सासू जी भी कहेंगी, बहू रोटी खा रही है, जरा रोटी में घी चुपड़ दो रे, घी चुपड़ी रोटी खिलाओ। बहू की इज्जत बढ़ेगी। और जब सास को भी 1,000 मिलेगा तो बहू रानी कहेगी, सोने के पहले माता जी के पांव तो नमा दूं। इनको भी 1,000 रुपया मिल रहे हैं, तो सास और बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? अरे जोर से बोलो, बढ़ जाएगा कि नहीं? परिवार में खुशहाली का वातावरण आएगा। और एक बात और बताऊं, बहुत सरल योजना है ये, बहुत सरल। मैंने सुना, अभी अखबार में पढ़ा, आय प्रमाण पत्र बनवाओ, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाओ। ए मेरी बहनों, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कोई लोक सेवा केंद्र मत जाओ, कोई प्रमाण पत्र मत बनवाओ। सरकार के कर्मचारी अधिकारी तुम्हारे गांव में आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। शहर में आएंगे, वार्ड में, और बड़ा वार्ड होगा तो 2-2, 3-3 शिविर लगेंगे। और गांव में भी एक दिन नहीं, कल मैं विस्तार से बताऊंगा। एक गांव में 10 दिन भी लगे तो 100-100, 50-50 बहनें आए, काम छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जाएंगे बुलाने, आज फलानी बहनें आ जाओ, आराम से बैठो, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। आवेदन भरा जाएगा और आवेदन में आपसे जानकारी मांगी जाएगी। तो ये पूरा काम आवेदन भरने का शुरू होगा 25 मार्च से, पूरे अप्रैल हम आवेदन भरेंगे। मई में इनकी जांच होकर अंतिम सूची बन जाएगी और जून के महीने से खाते में पैसा डलना शुरू हो जाएगा। कैसी योजना है? लाडली बहना योजना कैसी योजना है? अरे भैया बोल रहे हैं, बहनें बोल रही नहीं। बोलो कैसी योजना है? अच्छी योजना है। देखो, जिंदगी बदलना, जनता की जिंदगी बदलना, ये मेरी जिंदगी का लक्ष्य है। तो इस तरह की कई योजना। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर अभी हमने बेटियों की पूजा की। माँ, बहन और बेटी का अपमान ना हो। और हमने तय किया कि बिटिया की तरफ अगर किसी ने गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो केवल जेल नहीं जाएगा, सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा और बुलडोजर से घर भी तोड़वा दिया जाएगा। हमने एक बात और तय की मऊगंज वाली, मेरे बच्चे जो पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे, किसी भी जाति और समाज के हो, सामान्य वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, SC ST बच्चों में क्या कर दें? अगर उनमें प्रतिभा है, उनमें क्षमता है, उनमें योग्यता है, तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए बनाई मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, ताकि सब पढ़ते रहे और उनकी फीस मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज में एक दिक्कत और थी कि पढ़ाई मेडिकल की और इंजीनियरिंग की होती थी अंग्रेजी में। अब बताओ, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी समझते हैं क्या? अरे समझते हैं क्या? ये कांग्रेसियों ने लाद दी अंग्रेजी लाद दी कांग्रेसियों ने ला दी, ताकि बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते रहे। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना के बेटा बेटी वैसे ही रह जाए। और फिर सुनो, मऊगंज के बेटा बेटियों, कांग्रेस के ऐतिहासिक अन्याय को हमने समाप्त किया और तय कर दिया कि मेडिकल हो चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, अब सारी पढ़ाई हिंदी में की जाएगी। हिंदी में
ताकि गरीब और किसानों के बेटा बेटी भी आगे आ सके। एक नहीं, कई क्रांतिकारी फैसले किए। कमलनाथ जी, तुमने तो बेगा भारिया शहरिया बहनों को मैं 1000 रुपया देता था, वो 1000 रुपया महीना भी तुमने काट दिए थे, सारी योजनाएं बंद कर दी। एक ही काम था कमलनाथ का, सारी योजनाएं बंद कर देना। वो योजनाएं अब फिर से चालू हो गई है, फिर से चालू हो गई। मैं रीवा जिले का ऋणी हूँ, आभारी हूँ, और दोनों हाथ जोड़ के मऊगंज का भी शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। आप प्यार और आशीर्वाद। एक महीने में तीसरी बार रीवा जिले आया हूँ। पहले गूंज ऐतिहासिक टनल का उद्घाटन करने, फिर रीवा एयरपोर्ट का शिलान्यास करने, और आज मऊ वालों, मऊगंज वालों, चौथी बार में क्यों मुख्यमंत्री बना? एक कारण और था, मऊगंज से किया गया वादा पूरा निभाना। इसलिए मामा लौट के आया। 1.25 साल तो दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री बना में और तुरंत कोविड आ गया, कोरोना लग गया। कोविड, उसके कारण निकलना बंद, आना बंद, जाना बंद, घूमना बंद, वो बड़ी मुसीबत के दिन थे। लेकिन उस समय भी आपका साथ मिला, तो संकट का समय। और देखो, प्रधानमंत्री जी को मैं आज प्रणाम करता हूँ, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। अरे ऐसा देश था पहले कांग्रेस के राज में कि कई वर्षों तक कोविड की या कोई महामारी आती थी, उसकी वैक्सीन बनती नहीं थी। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने 8 महीने में वैक्सीन बना दी, 200 करोड़ को लगा भी दी, और इसलिए कोविड से हम बच गए। उस समय कांग्रेसी तो वैक्सीन का भी विरोध करते थे, मत लगवाओ, मोदी वैक्सीन है, मर जाओगे, और बाद में खुद भी लगवाया है कि हमें भी लगा दो, हमें भी लगा दो। अब कोविड के कारण 2 साल हम कोई काम नहीं कर पाए। कोविड से कैसे बचे, कोरोना से कैसे बचे, बस एक ही धुन थी। और दिनों रात हमने, वो दिन याद है जब ऑक्सीजन के लिए फोन आते थे, हमारे नेतागण यहाँ बैठे हैं कि ऑक्सीजन भिजवाओ, ऑक्सीजन भिजवाओ, टैंकर भेजो, नहीं तो लोगों की जान चली जाएगी। दिनों रात हमने काम किया। 2 साल हमारे कोविड में चले गए, 1 साल से हमको काम करने का मौका मिला है। मेरे पास प्रदीप पटेल बार बार आते थे कि भाई साहब मऊगंज चलो, इनका जाएंगे तो, लेकिन खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ सौगात है नहीं। गिरीश गौतम जी ने अभी आपको बताया, उन्होंने भी मुझे बार बार पहले से आग्रह किया था, और रीवा का हमारा नेतृत्व बैठा है, हमने किसी को दुखी नहीं किया। राजेंद्र जनार्दन जी मांग करते थे हमेशा, सांसद आपके, लेकिन हमने किसी को दुखी नहीं किया। त्योथर वालों ने कहा कि त्योथर अलग रहे, हमका मंजूर है। मनगावा वालों ने कहा मनगावा अलग रहे, हमका मंजूर है। सबकी खुशी में अपनी खुशी है, और इसलिए मऊगंज के साथ नई गढ़ी, और नई गढ़ी के साथ तीसरी तहसील है हमारी हनुमाना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, ये नक्शा है पूरा, जिसमें हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। ये नई गढ़ी 382 गांव नई गढ़ी तहसील के, 341 मऊगंज के, 343 हनुमाना के, और बाद में देव तालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। ये नक्शा भी लेके आया हूं, तैयारी पूरी है। जैसे परीक्षा के पहले तैयारी करते, पूरी तैयारी करके आया हूं। और आज 24 मार्च से मऊगंज को तहसील बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ, मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ 15 अगस्त को इस जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा। मऊगंज वालों, अब मामा इसलिए तो मुख्यमंत्री बना है रे। आप सबको बहुत बधाई। सिंह चौहान जिंदाबाद, और जो शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। अब जब जिला बनेगा
तो और भी विकास के काम करना पड़ेंगे। और इसलिए एक बड़ी सूची प्रदीप पटेल जी ने और हमारे सांसद जी ने मुझे सौंपी है। आपने टाउन हॉल की बात कही है, शहर के अंदर 2 लेन की बात कही है, और औद्योगिक क्षेत्र तो हमने बना ही दिया है। आपने भावी काम की बात कही है, वो भी हम करेंगे। मऊगंज से बहरा टावर ओडीआर मार्ग पे घाट निर्माण वगैरह का 2 लेन की सड़क, उसको भी कहेंगे। और हनुमना में भी कॉलेज खोला जाएगा, डिग्री कॉलेज हनुमना में। तो ये जितनी मांगे हैं इनमें से आपने अलग अलग चीजें जो कही है उनको हम करने का काम करेंगे। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत भी हम अपने उस इलाके में विकास के और निर्माण के काम करेंगे। ये पूरी सूची मेरे पास है, जिसमें कुछ रोड है, हनुमना का कॉलेज है, हनुमना शहर में 2 लेन से 4 लेन की बात कही गई है। ये सारी चीजें भी शासकीय कार्यालय वगैरह तो मऊगंज में बनेंगे, ये सारे हम पूरा करेंगे। देखो मेरे बहनों और भाई, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वचन पत्र कहा, कई वचन दिए थे, कर्जा माफ से लेकर पता नहीं कितने, लेकिन बताओ कर्जा माफ किया था क्या उनने? अब एक बात और किसान भाइयों सुन लो, उनकी कर्जा माफी की घोषणा के कारण जो किसान डिफाल्टर हो गए और जिनको 0% ब्याज का कर्जा नहीं मिल रहा, उनका ब्याज 2500 करोड़ रुपए का वो भी मामा भरवाएगा। मामा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और कई चीजें, हमारा बजट आया जरा ढंग से पढ़ना। मेरी एक बेटी स्कूटी लेके आई थी मेरे पास, स्कूटी। अब मैं कह रहा हूं मेरी बेटियों, 12वीं में मेहनत से पढ़ाई करो। बाकी बच्चे तो जो अच्छे नंबर लाते थे उनको लैपटॉप दूंगा ही। कमलनाथ जी, तुमने तो लैपटॉप भी छुड़ा लिए थे मेरे बच्चों के हाथ से। सब छुड़ा लिया था इस आदमी ने, कांग्रेस की। लेकिन अब लैपटॉप के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बेटी गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में भी सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगी, मामा उसको ई स्कूटी दिलवाएगा। ई स्कूटी, उसमें पेट्रोल नहीं डालना, बैटरी रहेगी, चार्ज करो और चलाओ, तो बेटियों को ई स्कूटी भी दी जाएगी। और नौजवान बेटों और बेटियों, 1 लाख पदों पर 1,24,000 सरकारी भर्तियां चालू है। ये लगातार जारी रहेगी। लेकिन इसके साथ एक योजना और, जिसमें 1 लाख बच्चों को 1 साल में लाभान्वित करेंगे। सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ, मतलब ऐसे बच्चों को काम सीखने हम कहीं ना कहीं भेजेंगे और उसके बदले में एक बच्चे पे साल भर में 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, उनको मान दे देंगे। 1 लाख बच्चों को हम ऐसे काम से लगाएंगे और 1 लाख बच्चों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से उनको 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन, जिसकी गारंटी मामा लेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्याज सब्सिडी देगी। तो ये रोजगार के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों को रोजगार भी मिले। सिंचाई की योजनाओं के लिए हमने पर्याप्त प्रयास किए। कांग्रेस की सरकार थी तो केवल बाणसागर में शिलान्यास का पत्थर लगाती रहती थी, लेकिन बाणसागर सहित अन्य को बांध बनकर तैयार है। आज मैं विकास की लंबी गाथा नहीं कहूंगा, लेकिन मऊगंज वालों, आपसे मैंने कहा था एक बार जिता के तो देखो, मुझे भारतीय जनता पार्टी का विधायक दे दो, मैं जिला बनाऊंगा। और आज मैं आपको सिर झुका के प्रणाम करते हुए मऊगंज को जिला बनाने आया हूं। आज से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। लेकिन आप एक बात बताओ, जो अपने लिए करे उस पार्टी के लिए करना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, करना चाहिए कि नहीं? और जोर से। काम केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया है क्या? अरे कांग्रेस ने कुछ किया है क्या? आओ मेरे साथ संकल्प लो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेंगे,
अपने मामा और भाई शिवराज सिंह चौहान के साथ चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर ऐतिहासिक विजय दिलाएंगे। बोलिए सब तैयार हैं? पीछे तक बोले सब तैयार हैं? मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भाजपा की सरकार और ये नेतृत्व दिन और रात आपकी सेवा करेगी। आपका आशीर्वाद भी चाहिए। बोलिए मिलेगा? तो एक बार अपने अपने स्थान पर खड़े होके दोनों हाथ ऊपर उठा के दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के मोदी जी के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे, बीजेपी के साथ चलेंगे, विकास के साथ चलेंगे। ये संकल्प लीजिए, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने करतव्यों से हितग्राहियों को हित लाभ, प्रतीकात्मक चेक तथा पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करें। इस कड़ी में सबसे पहले रीवा जिले के विभिन्न उद्योगपतियों द्वारा 10 लाख रुपए की राशि ऐसे बच्चों की मदद के लिए संग्रहित की गई है जिन्होंने अपने माता या पिता को खो दिया है। ऐसे बच्चों के भविष्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए बच्चों की आवश्यकता पूर्ति को स्पॉन्सर करने के लिए ये राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अब कलेक्टर रीवा को सौंपेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतीकात्मक चेक आदरणीय कलेक्टर महोदय रीवा श्री मनोज पुष्प जी को ये चेक प्रदान कर रहे हैं। उद्योगपति जो इसमें शामिल हैं वो हैं श्री राम सज्जन शुक्ला, श्री के सौगोरा, अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी, जेपी सीमेंट कंपनी, वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्कॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी, दिनेश सिंह एंड कंपनी आदि। मध्य प्रदेश में श्रम विभाग में मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल को ISO प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल श्री भगवान दास गोंडाने जी तथा मंडल के कल्याण आयुक्त श्री संजय जैन जी को ये ISO प्रमाण पत्र प्रदान करें। साथ में माननीय श्रम मंत्री श्री विजेंद्र प्रताप सिंह जी भी इस समय उपस्थित रहेंगे। ISO प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल को। मध्य प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को ISO प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन प्राप्त करेंगे। माननीय मंत्री महोदय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी की उपस्थिति में मंडल के माननीय अध्यक्ष श्री हेमंत तिवारी जी और मंडल के सचिव श्री संजय जैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से अब आग्रह है कि आप हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करें। सबसे पहले अनुग्रह सहायता राशि के हितग्राही श्री सुनीता साकेत, श्रीकांत कोरी, श्री अहिरवंश साकेत, श्री राकेश सेन, चंद्रकली केवट और गिरिजा प्रसाद शर्मा जी यहाँ आमंत्रित है। इन्हें 2-2 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदान की जा रही है। श्रीमती सुनीता साकेत, श्रीकांत कोरी, अहिरवंश साकेत, राकेश सेन, चंद्रकली केवट और गिरिजा प्रसाद शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अनुग्रह सहायता राशि के हितग्राहियों के बाद भवन संनिर्माण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के हमारे हितग्राही आदरणीय श्री मयंक प्रसाद मिश्र जी आएंगे। हनुमाना के रहने वाले आदरणीय मयंक प्रसाद मिश्र जी को 11,41,000 रुपए की राशि भवन संनिर्माण शिक्षा प्रोत्साहन के तहत दी जाएगी। 11,41,000 रुपए की राशि आदरणीय श्री मयंक प्रसाद मिश्र जी को। इसके बाद संबल पंजीयन तेंदुपत्ता श्रमिक के हितग्राही श्री दद्दूलाल साकेत जी और सोनई कोल जी को पंजीयन क्रमांक ये राशि प्रदान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। श्रम साहित्य पुरस्कार मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल की ओर से 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र आदरणीय श्री आदर्श कुमार अवस्थी जी और मनोज कुमार श्रीवास्तव जी को।
स्वर्ण साहित्य पुरस्कार आदर्श कुमार अवस्थी जी और मनोज कुमार श्रीवास्तव जी को 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र। लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र कुमारी अवनी साहू को, मऊगंज की अवनी साहू को लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र। मऊगंज की अवनी साहू, लाडली बिटिया माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आ गई है। लाडली बिटिया को दुलारते हुए, अपनी गोदी में लेते हुए बच्चियों के मामा माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियों से आइए इस बिटिया को हम भी आशीर्वाद दें, आशीष दें। और ग्रामीण आजीविका मिशन, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के हमारे भाई बहन सविता पटेल, संगीता पांडे, प्रवीण पांडे और रेखा बुनकर जी को 2,86,00,000 रुपए की राशि राम स्व सहायता समूह, साईं बाबा स्व सहायता समूह, राधा स्व सहायता समूह और काली स्व सहायता समूह के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंच का और माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति तथा आप सभी की उपस्थिति के प्रति विनम्र आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय अध्यक्ष असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल मध्य प्रदेश श्री सुल्तान सिंह शेखावत जी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय केदार शुक्ला जी, मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, मंच पर विराजमान जनार्दन मिश्रा जी, आदरणीय सांसद जी, मंडलों के अध्यक्ष आदरणीय। और इस बीच बड़ी खबर, मऊगंज को नया जिला बनाने का ऐलान किया गया है। ये बड़ी खबर है। 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा। जिले में 4 तहसीलें बनेंगी। जिला बनेगा तो और भी विकास के काम यहां पर होंगे। सड़क, कॉलेज समेत कई काम होंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। रीवा से सीएम ने जिला बनाने का ऐलान कर दिया है। मऊगंज को नया जिला बनाने का ऐलान किया गया। 15 अगस्त को झंडा यहां पर फहराया जाएगा। जिले में 4 तहसीलें बनेंगी। जिला बनेगा तो और भी विकास यहां पर होगा। सड़क, कॉलेज समेत कई काम यहां पर होंगे। पूरा जिसमें हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का है। ये नई गढ़ी 382 गांव नई गढ़ी तहसील के, 341 मऊगंज के, 343 हनुमना के और बाद में देव तालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। और आज 24 मार्च से मऊगंज को तहसील बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ, मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ 15 अगस्त को इस जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा मऊगंज वालों। चलिए, तो आपने सुना सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा ऐलान यहां पर किया। मऊगंज को नया जिला बनाने का अब ऐलान कर दिया गया है। अनिश्चित रूप से नया जिला बनने के साथ अब यहां पर लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। विकास के काम अब तेज गति से हो सकेंगे। 4 तहसीलें यहां पर बनेगी। जिला बनेगा तो और भी विकास के काम यहां पर होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये घोषणा करते हुए ये बातें उन्होंने कही है। तो बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मऊगंज को नया जिला बनाने का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। चलिए, और आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया है। पूरा जिसमें हमने किसी को नाराज नहीं किया, सबकी भावनाओं का ध्यान रखा है। ये नई गढ़ी 382 गांव नई गढ़ी तहसील के, 341 मऊगंज के, 343 हनुमना के और बाद में देव तालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये 4 तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। और आज 24 मार्च से मऊगंज को तहसील बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ, मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ 15 अगस्त को इस जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा मऊगंज वालों।
तो आपने सुना कि किस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ये बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। मऊगंज को जिला बनाने का ऐलान किया गया है और निश्चित रूप से कई समय से, लंबे वक्त से इसकी मांग यहाँ पर की जा रही थी। जो स्थानीय लोग हैं वो जिला बनाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि कई तरह की सुविधाएं अब उनको यहाँ पर मिलनी शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही जो विकास के काम है वो और तेज गति से होंगे।